वेलकम बैक एवरीवन। यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के टेक्निकल पैटर्न्स के बारे में और थोड़ा जानेंगे कि रिसेंटली पास्ट फ्यू क्वार्टर से बैंक ऑफ इंडिया ने कैसे रिजल्ट्स दिए हैं और इसका आगे क्या आउटलुक है। क्या इज़ इट द राइट टाइम टू गेट इनटू दिस स्टॉक, क्या इसका सपोर्ट लेवल बन के आता है और क्या इसका रेजिस्टेंस बन के आता है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने रहे वीडियो के साथ। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल्स के बारे में। लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में क्या इसका रिजल्ट रहा है, कैसे ये मतलब क्या इसके नंबर्स आ रहे हैं। अगर हम ये बैंक ऑफ इंडिया के कुछ रिजल्ट्स देखें लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैंक ऑफ इंडिया का इंक्रीज ही हो रहा है। सितंबर 22 के बाद 1158 है, देन 1388 करोड़ एंड रिसेंटली में जो क्वार्टर जून में खत्म हुआ था उसके जो नंबर्स बैंक ऑफ इंडिया ने दिखाया दैट इज 1501 करोड़। तो अगर हम प्रोविजंस की भी बात करें, प्रोविजनल कंटीजेंसी की बात करें, तो प्रोविजनल कंटीजेंसी अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर, तो ईयर ऑन ईयर प्रोविजंस कम हुए हैं बैंक ऑफ इंडिया में। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम लास्ट क्वार्टर से उससे प्रीवियस क्वार्टर का कंपेयर करें वो भी कम हुए हैं। बट पीछे के क्वार्टर्स में देखें तो सितंबर 22 के बाद थोड़े से कम हुए एंड देन दिसंबर टू आपके मार्च 22 में प्रोविजंस थोड़े बढ़ के आए थे। बट अभी लास्ट क्वार्टर में प्रोविजंस के कम होके आए हैं। तो ये तो रही बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल्स के बाद, जो हमको थोड़ा बताता है कि बैंक ऑफ इंडिया धीरे धीरे अच्छे नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है एंड देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि जो है ना बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा अपसाइड मूव भी दे सकता है। अगर हम करेंटली लेवल पे देखें तो बैंक ऑफ इंडिया ने जो अभी रिसेंटली में 111 का जो लेवल टेस्ट किया है, अगर हम ये देखें तो ये जो बैंक ऑफ इंडिया लेवल टेस्ट किया है ये आपका जैन 2019 का लेवल है। जैन 2019 के लेवल के बाद आज बैंक ऑफ इंडिया 110 के ऊपर मूव करा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बैंक ऑफ इंडिया के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, अगर यहाँ पे हम बैंक ऑफ इंडिया के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो करंट लेवल पे जहाँ ये 111 पे बैंक ऑफ इंडिया है, this can act as a breakout zone as well as because it's an immediate resistance for Bank of India. there are possibility कि हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा दोबारा से सपोर्ट 1 की तरफ आए बैंक ऑफ इंडिया एंड देन सपोर्ट 1 की तरफ आने के बाद दोबारा से फिर ऊपर ब्रेकआउट जोन में दे। अगर ऐसा नहीं होता है और ये 101 और 112 के ऊपर इजीली सस्टेन कर लेता है देन देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि ये 120 के ऊपर भी जा सकता है पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के बाद ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 111 का, इमीडिएट रेजिस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आता है 125 126 के आसपास बन के आता है बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आता है, थर्ड रेजिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं, वो 137 138 के आसपास बन के आता है एंड देन उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है, आई वुड नॉट से द लास्ट रेजिस्टेंस, बट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आएगा वो 144 के आसपास बैंक ऑफ इंडिया का बन के आएगा। ये तो रही रेजिस्टेंस की बात। अब दूसरी बात आती है कि क्या इसके सपोर्ट लेवल हो सकते हैं करंट लेवल से। करंट लेवल से अगर हम पहला सपोर्ट लेवल देखें 103 के लेवल का आएगा। ये 103 का लेवल वही है जो दिसंबर 2022 के आसपास बैंक ऑफ इंडिया दो बार 101 103 के आसपास की रेंज में आके दोबारा से अच्छा खासा नीचे ड्रॉप दिया था एंड इफ़ यू विल से 69-70 के लेवल तक भी गया था। तो दिस विल एक्ट एज 103.64 विल एक्ट एज ए फर्स्ट सपोर्ट फॉर बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जो सपोर्ट बन के आता है वो 91 के आसपास बन के आता है बैंक ऑफ इंडिया में। 91 के सपोर्ट के बाद फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आता है वो 80 के आसपास बन के आता है। अब ये तो बात रही रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट की। अब अगर हमको इसको करंट लेवल पे और हमें बैंक ऑफ इंडिया में पोजीशन लेनी है, मे बी इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो या फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हो, तो हम कैसे ले सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी है। तो जो है हमें आइडियली अगर हम सेफ प्लेयर्स हैं और हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते देन वी शुड वेट फॉर 99 to 101 के लेवल के आसपास, जहाँ पे सपोर्ट 1 के आसपास इनफैक्ट, जहाँ पे हमें इसमें फर्स्ट एंट्री लेनी चाहिए एंड सेकेंड एंट्री शुड बी अराउंड 90 के आसपास। अगर आने वाले कुछ महीनों में अगर ये सपोर्ट 3 के आसपास आ जाता है, 85 के आसपास आ जाता है, तो करंट टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से वो एक मस्ट बाय जोन के आसपास मस्ट बाय जोन बन के आता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर ये
12 के आसपास ऊपर जाता है और ये 115 तक चला जाता है, तो हमको इसको 110 108 के आसपास रीटेस्ट करने के टाइम पे हमको इसमें एंट्री तब लेनी चाहिए, एंड देन एंट्री लेने के बाद फिर हमें ऊपर के लेवल का, ऊपर के टारगेट्स का वेट करना चाहिए। सो ये तो बात रही बैंक ऑफ इंडिया में क्या रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट आने चाहिए। अब अगर हम बात करें एंट्री लेने के बाद करंट लेवल से क्या बैंक ऑफ इंडिया में टारगेट्स आने चाहिए, जो हमने बोला था कि 111 के आसपास को ये जो बैंक ऑफ इंडिया में लेवल है 100 के 11, इट कैन एक्ट एज ए ब्रेकआउट जोन एज वेल एज इमीडिएट रेजिस्टेंस। सो इसके बाद अगर ऊपर की तरफ हम टारगेट देखें तो 123 124 के आसपास एक टारगेट बन के आता है, जो हमने अपना ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखा था कि जो एक रेजिस्टेंस के रूप में आ रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बन के आता है बैंक ऑफ इंडिया में, बहुत बड़ा टारगेट बन के आ रहा है 158 159 के आसपास। बट व्हाट वी विल डू, जब अगर ये एक बार 123 124 के आसपास आता है बैंक ऑफ इंडिया, तो हम उसको दोबारा से टेक्निकली इसको इवेल्युएट करेंगे कि जो ना टेक्निकली क्या बैंक ऑफ इंडिया बोलता है, कहाँ पे इसको कि मतलब वेदर इट हैज़ पोटेंशियल टू मूव अपसाइड और नॉट, एंड देन वी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। सो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।